हेलो एवरीवन, आज हम सेवंथ सन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम 1572 में देखते हैं, जहां एक मास्टर ग्रेगरी होता है जो कि लोगों के अंदर से बुरी आत्माओं को निकालने का काम करते हैं। और मास्टर ग्रेगरी दूर सुनसान पहाड़ पर होते हैं, जहां वे अंडरग्राउंड चैम्बर बनाते हैं, जिसमें कि वे मदर मेल्किन नाम की विच को कैद कर देते हैं। और मास्टर ग्रेगरी के हाथ पर फेल्कम ग्रुप का निशान बना होता है, जो कि उस चुड़ैल को कैद करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वक्त गुजरता है और मदर मेल्किन वहीं पर ही कैद रहती है। और एक दिन ब्लड मून की रात आती है, जिस दिन मदर मेल्किन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जिससे कि अब वो उस जगह से बाहर निकल जाती है। फिर हम गाँव में बिली नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि मास्टर ग्रेगरी के लिए काम करता है, जहां विलियम ग्रेगरी को बताता है कि गांव में कोई मुसीबत आई है और उससे निपटने के लिए मास्टर ग्रेगरी को अपने साथ चलने की कहता है। लेकिन ग्रेगरी इसके लिए विलियम से मना कर देते हैं। तो उस गांव के सैनिक ग्रेगरी को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेगरी उन सभी सैनिकों से लड़ने लग जाता है और उन सभी को घायल कर देता है। लेकिन विलियम और वे सैनिक बताते हैं कि मास्टर ग्रेगरी है जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ग्रेगरी अब उनके साथ चलने के लिए मान जाता है और चुड़ैलों से लड़ने वाली सभी चीजों को अपने साथ लेकर वहां से उनके साथ चला जाता है। और वे सैनिक ग्रेगरी को एक लड़की के पास ले आते हैं, जिसके ऊपर कोई साया होता है, जिसकी भाषा को जानकर ग्रेगरी उससे बात करने लगता है। तो ग्रेगरी को पता चलता है कि इसके अंदर मदर मेल्किन है, जो कि आजाद हो गई है। तो ग्रेगरी तुरंत ही अपनी चीजों को उस लड़की के ऊपर लगा देता है, जिससे कि मदर मेल्किन उसके शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है, जो कि इंसानों जैसे अवतार में आकर वो विलियम के सामने आ जाती है। और मदर मेल्किन विचेस की रानी होती है, जो कि अब विलियम को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। पर मास्टर ग्रेगरी भी वहाँ उसके सामने आता है, जहाँ विलियम चर्च के घंटे को गिराकर मदर मेल्किन को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और विच वाले रूप में आकर मास्टर ग्रेगरी पर हमला कर देती है, जो कि अब वहां से जाने लगती है। लेकिन विलियम उसे एक जाल में फंसा लेता है। लेकिन मेल्किन जाल में फंसे हुए होने के बाद भी चर्च से बाहर आकर भागने की कोशिश करती है, पर विलियम उसे पकड़े हुए होता है, जहाँ मास्टर ग्रेगरी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। जो जाल चांदी का था, इसलिए मेल्किन कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। तो विलियम और ग्रेगरी उसे पिंजरे में बंद करने लगते हैं, लेकिन मेल्किन पिंजरे के बंद होने से पहले ही विलियम को भी अंदर ले लेती है। लेकिन ग्रेगरी इसमें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो जाल को खोलता तो मेल्किन वहां से आजाद होकर भाग जाती और अब मेल्किन विलियम को मार देती है। तो ग्रेगरी जाल के अंदर आग लगा देता है, लेकिन मेल्किन बताती है कि अब वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, इसलिए वो आग से भी नहीं जलती और उस जाल को तोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम टॉम ब्रैड होता है, और वो एक हिरण के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। जहाँ उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और बताती है कि तुम कोई हंटर नहीं हो। लेकिन तभी टॉम को कुछ विजन आने लगते हैं, तो उसकी बहन उसकी माँ को बुला लाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मास्टर ग्रेगरी पहुंच जाते हैं, जो कि उसकी माँ को बताते हैं कि वे सातवें बेटे के सातवें बेटे को लेने के लिए आए हैं, जिससे कि वे अपना नया अप्रेंटिस बनाएंगे, क्योंकि विलियम मर चुका होता है। और फिर वे टॉम के पिता से पूछते हैं कि उनका सेवंथ बेटा कौन सा है, जो कि टॉम ही होता है, इसलिए ग्रेगरी उसे पैसे देकर खरीद लेता है और वो टॉम को अपना नया अप्रेंटिस बनाता है। तो टॉम वहाँ से जाता उससे पहले उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और उससे बात कर वो टॉम को अपना लॉकेट दे देती है। तो टॉम अपनी माँ को बताता है कि उसे विजन में मास्टर ग्रेगरी आते हुए दिखाई दिए थे, जिसका मतलब टॉम को फ्यूचर के विजन्स आते हैं, जहाँ से ग्रेगरी अब टॉम को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम मेल्किन को देखते हैं, जो कि दूर अपने राज्य में पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह उजड़ चुका होता है। और वहाँ पर मेल्किन को अपनी बहन मिलती है और उसकी बहन का नाम बोनी लेजी होता है, जिसे कि मास्टर ग्रेगरी ने चोट पहुंचाई होती है। लेकिन मेल्किन उसके चेहरे को फिर से ठीक कर देती है और बताती है कि ब्लड मून आने पर वो फिर से ताकतवर हो जाएगी और तब वे मास्टर ग्रेगरी को मार देगी, इसलिए वो अपने असैसिन्स की सेना को बुलाने लग जाती है। फिर हम टॉम और ग्रेगरी को देखते हैं, जो कि एक शहर में पहुंचते हैं, जहाँ ग्रेगरी चुड़ैलों से लड़ने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए चले आते हैं और वे टॉम को बाहर रुककर यहाँ से खाने की चीजें लेने को कहते हैं। तो टॉम कुछ लोगों को देखता है, जो कि एलिस नाम की लड़की को लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वो चुड़ैल लग रही होती है, इसलिए वे उसे मारने वाले होते हैं। पर टॉम को याद आता है कि उसे अपने विजन में ये लड़की दिखाई दी थी, इसलिए वो उन लोगों को रोककर बताता है कि इसे वो देख लेगा, क्योंकि वो मास्टर ग्रेगरी के लिए काम करता है। और उन लोगों ने टॉम को मास्टर ग्रेगरी के साथ देखा होता है, इसलिए वे उस पर भरोसा करके एलिस को उसके साथ भेज देते हैं। तो टॉम उसके हाथों को खोलकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर एलिस सभी के लिए तो उसे कुछ भी नहीं बताती और बताती है कि वो भी फ्यूचर देख सकती है, वे फिर से कहीं पर मिलेंगे। और वो इसके बारे में मास्टर ग्रेगरी को बताने से मना करती है, जो कि अब वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस बोनी के पास पहुँचती है, जो कि उसकी माँ होती है, जहाँ उसकी माँ ने उसे मास्टर ग्रेगरी की जासूसी के लिए भेजा होता है। और मेल्किन को पता चलता है कि एलिस इंसान और बोनी की बेटी है। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो कि ग्रेगरी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है, जहाँ टॉम को कई सारे गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रेगरी बताता है कि ये सब जलावे हैं, अगर तुम इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। पर चुड़ैलें काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि तुम्हें मार भी सकती है, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ना आना चाहिए। और टॉम ग्रेगरी के साथ चल रहा होता है, जहाँ टॉम को फिर से विजन आते हैं, जिसमें कि वो मेल्किन को देखता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बोट पर होता है,
जहाँ ग्रेगरी टॉम को उसके एक और असिस्टेंट टस से मिलाता है और फिर ग्रेगरी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो ग्रेगरी टॉम को बताता है कि उन्हें मेल्किन को रोकना है, जो कि उन्हें ब्लड मून से पहले करना होगा, नहीं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और उनके बाद उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। और ग्रेगरी के साथ मेल्किन को रोकने के लिए टॉम भी जाएगा, जिसके लिए टॉम को उन चुड़ैलों को कैसे हराया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ टॉम एक तस्वीर को देखता है जिसमें कि कई सारे सिपाही होते हैं जो कि फैल्कन ग्रुप के होते हैं, जिनके बारे में टॉम पढ़ता है कि ये सभी मिलकर काली ताकतों से लड़ा करते थे और इस जानकारी और ओनर को सातवें बेटों तक पहुंचाना है। तो ग्रेगरी बताता है कि उनमें से अब कोई भी नहीं बचा है, वे सभी मारे गए या अंधेरे में कहीं खो गए और अब सिर्फ ग्रेगरी बचा है। फिर वे रात को सो रहे होते हैं जहाँ टॉम को बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर एक आर्मर रखा होता है, पर उसे वो खोलकर देखता है तो उसके अंदर सिर्फ कंकाल होता है। जहाँ से जैसे ही टॉम जाने लगता है तो वो आर्मर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि टॉम बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्मर उसका पीछा करके उसे मारने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर ग्रेगरी आकर उस आर्मर को तबाह कर देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट था जिसमें कि तुम नाकामयाब रहे। जिसके बाद ग्रेगरी टॉम पर तलवारों से हमला कर खुद को बचने को कहता है, पर टॉम तलवार चला ही नहीं पाता तो ग्रेगरी उससे नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तो टॉम उसके आगे तलवार फेंक देता है, लेकिन वो बताता है कि वो तो उसके सर पर मारा था, इसलिए टॉम ग्रेगरी से ये सब सिखाने को कहता है। तो ग्रेगरी अब टॉम को निशाना लगाना सिखाने लग जाता है, जहाँ ग्रेगरी टॉम को मेल्किन और उसके साथियों के बारे में बताता है और बताता है कि मेल्किन के पास असैसियंस की सेना है जिसका कि उन्हें सामना करना होगा और उनके लेफ्टिनेंट का नाम राडू है। फिर हम राडू को देखते हैं जो कि अपने असैसियंस को लेकर मेल्किन के पास पहुंच जाता है, जिन्हें वो बताती है कि अगर उन्होंने ग्रेगरी को मार दिया तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा और मेल्किन फिर से रानी बन जाएगी। क्या को ये सब सही नहीं लगता और वो अपनी माँ बोनी को बताती है कि रानी बन गई तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और हमें उसके सामने झुककर रहना होगा। पर बोनी बताती है कि उसकी बहन मेल्किन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अब ग्रेगरी ने टॉम को लड़ना सिखा दिया होता है, इसलिए अब वे दोनों मेल्किन के किले की ओर जा रहे होते हैं। पर उनके सामने कुछ सैनिक आ जाते हैं जो बताते हैं कि उनके राजा उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उन सैनिकों ने मेल्किन के उर्क को कैद कर लिया है। तो ग्रेगरी अब उनके साथ उनके राज्य में चला जाता है जहाँ उन्होंने उर्क को पिंजरे के अंदर कैद कर रखा होता है, जहाँ से वे सभी सिपाही चले जाते हैं और ग्रेगरी और टॉम ही वहाँ पर बचते हैं, जिनके सामने उर्क बाहर निकल आता है और उसके ऊपर ग्रेगरी चांदी की राख पटक देता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाता है। और अब ग्रेगरी टॉम को पीछे रहने को बोलता है और उससे लड़ने लग जाता है, पर ग्रेगरी उससे लड़ते हुए उसे बांध नहीं पा रहा होता है। जहाँ उर्क ग्रेगरी पर हमला करने लगता है तो टॉम पीछे से उस पर चाकू से हमला करता है, जिससे कि उर्क टॉम के पीछे पड़ जाता है, लेकिन ग्रेगरी भी उससे लड़ रहा होता है और अब ग्रेगरी उसे जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर से एक बेयरवुल्फ में बदल जाता है और उसने एक जंजीर से उसे बांध दिया होता है, जिस वजह से वो टॉम पर हमला नहीं कर पाता। और ग्रेगरी के कहने पर टॉम फिर से उर्क के ऊपर चांदी की राख फेंक देता है, जिससे जब उर्क नॉर्मल होता है तो ग्रेगरी इस बार उसे पकड़ लेता है और पिंजरे के अंदर बांध देता है और वे उर्क के ऊपर तेल डाल देते हैं, जहाँ ग्रेगरी टॉम को उसे जलाने को कहता है, लेकिन टॉम उसे देखकर नहीं जला पाता। तो ग्रेगरी उसे जला देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहकर ये सीखना ही होगा। और अब वे बाहर आते हैं तो वहाँ एलिस भी सिपाहियों के बीच होती है, जहाँ ग्रेगरी टॉम से कहता है कि तुम्हें ये सब तो सीखना ही होगा। तो टॉम ऐसा करने से मना कर रहा होता है, तो ग्रेगरी उससे कहता है कि तब तो तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो और ग्रेगरी टॉम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और हम कुछ दिनों पहले देखते हैं जहाँ टॉम से मिलने के लिए एलिस आई थी और एलिस टॉम से हाथ मिलाती है तो उनके बीच ब्लू रोशनी चमकती है। तो एलिस टॉम को बताती है कि जब चुड़ैल अपने जीवन साथी से मिलती है तो उनके बीच ऐसी ब्लू लाइट चमकती है और टॉम को पहले से ही पता होता है कि एलिस एक चुड़ैल है, जहाँ एलिस टॉम को बता देती है कि वो आधी इंसान और आधी चुड़ैल है और हर विच बुरी नहीं होती। अब हम टॉम को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एलिस आती है, जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं और टॉम एलिस से कहता है कि हम इस सबसे दूर चले जाएं, जहाँ पर हम बिल्कुल सेफ हो। पर एलिस बताती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं आ सकते और टॉम एलिस के साथ होता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें कि मेल्किन ग्रेगरी को मार दिया होता है और अब वो पूरी दुनिया को तबाह कर रही होती है, इसलिए अब वो एलिस से कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा, जिससे एलिस कहती है कि तुम अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। फिर अगली सुबह टॉम ग्रेगरी के पास जाता है तो ग्रेगरी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तो ग्रेगरी टॉम को बताता है कि जब वो पहले उसकी तरह ही जवान था तो उसे एक बिच से प्यार हो गया था जो कि मेल्किन ही थी, जिसके बारे में ग्रेगरी बताता है कि वो पहले ऐसी नहीं थी और ग्रेगरी और मेल्किन पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रेगरी पहले से ही शादीशुदा था और जब मेल्किन को इसके बारे में पता चला तो उसने उसकी वाइफ को मार दिया। पर फिर भी ग्रेगरी ने मेल्किन को बताया कि वो अब भी प्यार करता है और उसे फंसाकर वहाँ पहाड़ पर कैद कर दिया। मैं उसे मार नहीं पाया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अब मेल्किन जिन भी लोगों को मारती है तो मुझे लगता है कि वो सब मेरी वजह से मारे गए हैं और मेल्किन ग्रेगरी के धोखा देने के बाद बुरी बन गई, जो कि अब सभी इंसानों को मारना चाहती है। इसलिए वो टॉम को समझाता है कि कभी
कभी भी किसी बिच से प्यार करने की भूल मत करना। और फिर वे अपनी घुड़सवारी से आगे जा रहे होते हैं जहाँ उन्हें टस्क मिलता है, लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन फटने लगती है जिसमें से कि एक क्रीचर बाहर निकलता है और वो उन पर हमला करने लग जाता है। तो ग्रेगरी बताते हैं कि इससे लड़ा नहीं जा सकता और भागने को कहते हैं, और वे दोनों उस क्रीचर से बचते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। पर टस्क बाहर ही होता है जिसे कि वो क्रीचर वहां से फेंक देता है और पत्थर की दूसरी ओर से निकलते हैं तो वहाँ कोई रास्ता नहीं होता बल्कि नीचे पानी होता है जहाँ वो क्रेचर अभी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो ग्रेगरी ये नीचे कूद जाते हैं। तो अब ग्रेगरी बताता है कि वो पानी में नहीं आ सकता, उसे पानी से डर लगता है, पर वो क्रेचर ऊपर से उनके ऊपर ही कूद जाता है। तो टॉम ग्रेगरी से कहता है आपको बहुत सी चीजों के बारे में पता होगा लेकिन इस क्रेचर के बारे में नहीं पता, जहाँ वो क्रेचर पानी के अंदर टॉम को पकड़ लेता है। तो टॉम खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसके हाथ में चाकू दे देता है और उससे लड़ते हुए उस क्रेचर के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो पानी के बहाव में आगे जा रहा होता है जिसे ग्रेगरी बताते हैं कि आगे झरना है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और टॉम और क्रेचर उस झरने में गिर जाते हैं जहाँ वो क्रेचर पत्थर से टकराकर मर जाता है। जहाँ टॉम बच गया होता है और वो पानी से बाहर आता है तो मेल्किन की बहन बॉनी उसके पास आती है, जिसे कि पता चल गया था कि एलिस और टॉम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो टॉम को मारने के लिए आती है। लेकिन टॉम के गले में जो पेंडेंट था वो ग्लो करने लगता है जिससे कि बॉनी की तलवार में भी शौक लगता है और उस तलवार को टॉम ले लेता है। तो बॉनी उस पेंडेंट में लगे पत्थर को देख लेती है और बताती है कि ये उसकी रानी का है और अब वो वहाँ से चली जाती है। तो टॉम भी अब वहाँ से ग्रेगरी के पास आ जाता है जिसे कि वो अपने माँ के पेंडेंट को बताता है। तो ग्रेगरी उसके बारे में बताते हैं कि ये उमरान पत्थर है जो कि बहुत ही ताकतवर इल्यूजन पैदा करता है। पहले ये रानी मेल्किन के पास हुआ करता था जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इन्हीं में से एक विच ने ये चुरा लिया और वो वहाँ से चली गई, जिसके बाद ही ग्रेगरी मेल्किन को कैद कर पाया था। तो टॉम बताता है कि ये पेंडेंट उसकी माँ का है, जिससे अब टॉम को पता चलता है कि उसकी माँ एक बिच थी जिन्होंने की ये पेंडेंट मेल्किन से चुरा लिया था। फिर हम बॉनी को देखते हैं जो मेल्किन को उस पेंडेंट के बारे में बता देती है जो कि उसका था, जहाँ से मेल्किन और उसके साथी उस शहर को तबाह करने के लिए चले जाते हैं जिसमें कि उराक को मारा था और वे वहाँ जाकर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वहीं टॉम की माँ भी होती है जो कि वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर रुक जाती है और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को वहाँ से भेज देती है, जहाँ वो मेल्किन के एक साथी को मार देती है। पर इससे मेल्किन को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बिच है जो कि का साथ दे रही है और अब वो टॉम की माँ के पास आ जाती है जो कि टॉम की माँ को पकड़ लेती है और उसे पता होता है कि इसने उसका पेंडेंट चुराया था, जहाँ अब वो टॉम की माँ को मार देती है। और अब मेल्किन अपने पास एलिस को बुलाती है जिससे कि अब वो टॉम से उस पेंडेंट को लाने को कहती है। तो एलिस मेल्किन से कहती है कि आप टॉम को कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन मेल्किन इसका कोई भी वादा नहीं करती। फिर हम ग्रेगरी इनको देखते हैं जो कि अब मेल्किन की ओर पहुंचने वाले होते हैं, जहाँ से ग्रेगरी और थस टॉम को कुछ देर के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ टॉम से मिलने के लिए एलिस आती है जिसे देखकर टॉम काफी ज्यादा खुश होता है। पर तभी वहाँ ग्रेगरी आ जाते हैं जो कि एलिस को पकड़ लेते हैं। पर टॉम ग्रेगरी से कहता है कि आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे और ग्रेगरी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तो टॉम एलिस को आजाद कर देता है जिससे कि एलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन ग्रेगरी गुस्से में आकर टॉम से कहता है कि वो तुम्हारा पेंडेंट लेकर चली गई। इससे टॉम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो एलिस का पीछा करता हुआ जंगल में पहुंच जाता है। पर वहाँ रांडो और उसके सिपाही होते हैं जो कि उस पर हमला करने लग जाते हैं और ग्रेगरी भी टस के साथ वहाँ आकर उसे देख लेता है जो कि अब उनसे लड़ने लग जाता है और टॉम को बचाने की कोशिश करता है। पर वे वहाँ से आगे जाते हैं तो उनके सामने खाई होती है और वे लोग टस और टॉम को नीचे गिरा देते हैं, जहाँ ग्रेगरी अपनी छड़ी से टॉम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है जो कि ग्रेगरी को अब जाल में बंद कर लेता है। और हम टॉम को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और उसके पास ही वो छड़ी गिरी हुई होती है। फिर जब टॉम को होश आता है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो बताती है कि अब वो गुजर चुकी है और टॉम से कहती है कि तुम सातवें बेटे के सातवें बेटे हो, तुम्हें उस ताबीज को फिर से ढूंढना होगा, तुम इस ताबीज का इस्तेमाल जानते हो और उसी की मदद से तुम उन्हें रोक सकते हो। फिर हम देखते हैं कि आज ही के दिन ब्लड मून होता है जहाँ रांडो मेल्किन के पास ग्रेगरी को ले आता है। तो एलिस अपनी माँ से पूछती है कि क्या उन्होंने टॉम को छोड़ दिया और उसकी माँ बताती है कि वो तो पहाड़ी से गिरकर मर गया होगा, जिसका कि एलिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम मेल्किन को देखते हैं जो कि उस पेंडेंट को पहन लेती है और अब ब्लड मून होता है जहाँ उसके सामने ग्रेगरी होता है। तो मेल्किन अब ग्रेगरी को बस में करने की कोशिश करती है और वो उससे अपने साथ मिलने को कहती है, पर तभी एलिस उन दोनों के बीच में से आकर मेल्किन से वो ताबीज लेकर भाग जाती है, जिसका कि वो अपने सिपाहियों से पीछा करवाती है। लेकिन ग्रेगरी भी वो अपने होश में आ गया होता है, जिसे कि मेल्किन वहाँ से दूर फेंक देती है और अब वो खुद एलिस को मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन ओबी जो एलिस की माँ थी वो मेल्किन को एलिस को मारने से रोकने लग जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहती। और दूसरी ओर राडो मोस्टर में बदलकर ग्रेगरी को मारने के लिए आता है और ग्रेगरी पर इस बार कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उसके सामने कमजोर होता है और ग्रेगरी रांडो से बराबरी से मुकाबला करने को कहते हैं। दूसरी ओर एलिस चुप रही होती है तो वहाँ उसके पास टॉम आ जाता है
है तो एलिस उसे बता देती है कि वो पेंडेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो टॉम उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन एक और बिच उसके सामने आती है, पर टॉम उससे लड़ते हुए उस पेंडेंट को पहन लेता है और उसके पेंडेंट के पहनने पर उस छड़ी में ताकत आ जाती है, जिससे कि वो उस बिच को मार देता है। दूसरी ओर एलिस भी खतरे में होती है, जिससे कि वो उस आदमी को मारकर बचा लेता है। ग्रेगरी को देखते हैं जिसे कि रांडू एक हथियार दे देता है और अब वे दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ ग्रेगरी रांडू को उसी के हथियार से मार देता है। फिर हम मेल्किन को देखते हैं जो कि अपनी बहन से लड़ रही होती है और वे दोनों काफी देर तक लड़ने के बाद वे नीचे आकर गिर जाती है, जहाँ वे दोनों काफी ज्यादा कमजोर होती है और बोनी अपनी बहन मेल्किन को बताती है कि उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ है। पर मदर मेल्किन को सबने धोखा दिया होता है, इसलिए अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जो कि अब एलिस की माँ को उसके सामने ही मार देती है और अब उसने सब कुछ खो दिया होता है, जहाँ उसे सभी लोगों ने धोखा दिया होता है। इसलिए अब वो सबसे परेशान होकर अपने महल में आकर बैठ जाती है। तो ग्रेगरी भी उसके पास जाता है, जहाँ मेल्किन काफी ज्यादा कमजोर होती है और अब ग्रेगरी उससे बात करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेल्किन को इसका पता चल जाता है, जो कि ग्रेगरी को मार रही होती है। तभी टॉम वहाँ कर उसे चाकू मार देता है, जो भी नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, जहाँ अब टॉम उसे जलाकर मार देता है। फिर हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि टॉम के ऊपर भी फैल्कन ग्रुप का निशान बना देता है और अब टॉम ग्रेगरी का अप्रेंटिस नहीं बल्कि वो भी एक तांत्रिक बन जाता है। फिर जब टॉम बाहर आता है तो एलिस उसे मिलने के लिए आती है, जो कि टॉम से कहती है कि तुमने ये रास्ता चुना है। तो टॉम बताता है कि उसके नसीब में यही लिखा है, उसे आगे यही करना होगा, जिसके लिए वो एलिस से बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ ग्रेगरी आकर बताते है कि टॉम वहाँ से नहीं जा रहा बल्कि ग्रेगरी वहाँ से जा रहे हैं और अब टॉम उनकी जगह पर रहकर लोगों की मदद करेगा। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।